दोस्तों ये है नाइडेक्स स्लीप स्मार्ट ऑटो सीपैप मशीन। एकदम अल्ट्रा क्वाइट मशीन है और अल्ट्रा पोर्टेबल मशीन है। तो जस्ट एक पाम की साइज़ की मशीन है और ये है इसका पावर अडाप्टर। तो आप इसको पावर अडाप्टर को यहाँ पे लगाएंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा। और उसके बाद इस पर 3.8 इंच का कलर डिस्प्ले आता है, जहाँ पे आप टच करके मशीन को चला सकते हो। यहाँ से इस बटन को आप दबाओगे तो मशीन ऑटोमेटिकली प्रेशर देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सेटिंग्स पे जाना चाहोगे, ये हो गया जनरल सेटिंग्स। अगर आप डेटा देखना चाहोगे कि पेशेंट का डेटा क्या था, कंप्लाइंस क्या था, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टच किया तो ये पेशेंट का जो कंप्लाइंस डेटा है, मशीन कितना देर तक यूज़ हुआ, एवरेज प्रेशर कितना गया। और उसके बाद अगर आप दूसरे मेनू पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट पेज पे, तो ये हो गया, मैं बटन को स्क्रॉल करके प्लस और माइनस से स्क्रॉल करके मैं आया जिसके ऊपर जाना है। तो नेक्स्ट के ऊपर जाना है तो आके ओके, तो ये आ गया नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको मिल रहा है P90 AHI एपनिया हाइपरएपनिया इंडेक्स, स्नोरिंग इंडेक्स, एवरीथिंग इज़ देयर। तो जो आप डेटा निकालते हो सॉफ्टवेयर से दूसरे मशीन पे आप सॉफ्टवेयर पे डाल के निकालते हो डेटा, वो ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे ही चेक कर सकते हो आपका क्या डेटा है। तो डे टू डे डेटा के लिए आपको सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, आप डायरेक्ट मशीन से इसको देख पा रहे हो। और ये हो गई हमारी जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में आके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप ह्यूमिडिफायर लगाए हुए हो तो आप ह्यूमिडिफायर को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आपका ह्यूमिडिफायर लग जाता है, जिसको ह्यूमिडिफायर चाहिए वो अलग से यहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। इस साइड में वो कनेक्ट हो जाता है। ये होता है हमारे ह्यूमिडिफायर की कनेक्शंस पॉइंट। एंड उसके बाद ऑटो ऑन, आप मशीन को ऑटो ऑन मोड पर रखना चाहते हो तो अगर मास्क लगाने से ही वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा प्रेशर डिटेक्ट करने से। ऑटो ऑफ अगर आप ऑन कर दोगे तो मशीन अगर मास्क खोल देगा और मशीन लीकेज डिटेक्ट करेगा तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अलार्म आप ऑन कर सकते हो। फ़िल्टर, इसमें एक बहुत ख़ास फीचर्स ये है कि ये फ़िल्टर आपको बताता है अगर मशीन का फ़िल्टर जैम है। दूसरे बहुत सारे मार्केट में रेपुटेड प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता कि आपका फ़िल्टर कब ख़राब हो रहा है, आपका फ़िल्टर कब चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये मशीन आपको बता सकता है कि अगर फ़िल्टर में जैम है, आप कितने दिन से फ़िल्टर चेंज किए नहीं हो, आपको फ़िल्टर चेंज करना है, वो मशीन आपको डिस्प्ले में अलर्ट देता है। तो यहाँ पर जाके अगर आप फ़िल्टर को ऑन कर देते हो, फ़िल्टर वाली ऑप्शन पे जाके आप ऑन कर देते हो, तो यहाँ पे आप देखते हो फ़िल्टर यूसेज टाइम, मतलब जो फ़िल्टर आपने लगाया है वो कितना देर तक आपने यूज़ किया है। और जो फ़िल्टर आपको अगर फ़िल्टर पीरियड को आप ऑन कर दोगे तो एक टाइम के बाद ये बता देगा आपको कि आपको फ़िल्टर चेंज करना है। अगर आपने फ़िल्टर चेंज किए हुए हो ऑलरेडी तो ये बताएगा ओके, अगर आप नहीं चेंज किए हो तो ये ओके नहीं बताएगा। और यहाँ पे आता है आपका वो फ़िल्टर, ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। जस्ट इसको ऐसे आप खींचिए तो ये बाहर आ जाता है। और ये हो गई आपकी फ़िल्टर, जो एक फ़िल्टर मशीन के अंदर लगा रहता है और एक फ़िल्टर एज ए स्पेयर मशीन के साथ आता है। तो ये फ़िल्टर को आपको यहाँ से ऐसे प्लेस करना है। इसके साइज़ से ही कटिंग किया हुआ है, तो आप घर पे भी कर सकते हो, इसके लिए कोई इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, यूज़र खुद ये कर सकता है। और ये लॉक हो गया तो ये चेंज हो गई आपकी फ़िल्टर, और मशीन आपको फिर बता देगा कब फ़िल्टर को चेंज करना होगा। और उसके बाद ये आता है मास्क वेयर। आप जब मास्क पहनते हो तो इस फीचर्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका मास्क पहनना सही हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस इज़ योर मास्क वेयर फीचर्स। सो इफ़ यू स्टार्ट, तो ये आपको दिखा देगा कि आपका मास्क पहनना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे आप अगर जो नया यूज़ कर रहे हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि मास्क सही तरीके से लगा कि नहीं लगा, तो यहाँ से यह मशीन आपको ऐसे असिस्ट करता है कि आपका मास्क अगर सही होता है तो ये 100% तक चला जाएगा और ये 5 स्टार ऊपर बिलिंग करेगा। इसका मतलब है आपका मास्क जो है वो सही तरीके से लगा हुआ है। अगर आपका 3 स्टार तक बिलिंग नहीं करेगा तो आपको मास्क फिर से ठीक करना होगा, एडजस्ट करना होगा, उसके बाद टेस्ट और एक बार करना होगा।
और ये जो बटन आता है इससे आपको प्रेशर डायरेक्ट आप ऑन कर सकते हो। जैसे कि ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो ऑटोमेटिक मशीन पे आपको कुछ सेटिंग करने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ब्रेथ टू ब्रेथ डिटेक्ट करके समझ लेता है कि आपको कितना एपनिया है और आपको कितना प्रेशर देना पड़ेगा, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है और ऑटोमेटिकली आपको प्रेशर डिलीवरी करता है। तो इसके लिए कुछ सेटिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप फिर भी सेटिंग में जाना चाहते हो तो सेटिंग कोई नॉर्मली चेंज ना कर दे, इसलिए इसका सेटिंग लॉक्ड होता है। और वो लॉक सेटिंग को खोलने के लिए आपको ये जो बटन है दोनों प्लस और माइनस, इस दोनों को एक साथ में दबा के रखना पड़ता है। तो दोनों बटन को आप एक साथ दबा के रखोगे 5 to 6 सेकेंड्स, तो आपका जो सेटिंग्स विंडो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और सेटिंग्स विंडो में देखिए आप यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हो। आपको अगर मशीन को CPAP मोड पे भी यूज़ करना है तो आप इसको CPAP मोड पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको तो मैंने मशीन को डाल दिया ऑटो में, फिर ओके बटन दबाने से ये कंफर्म हो गया। अगर आप ऊपर नीचे आना चाहते हो तो आप इस प्लस माइनस बटन को दबा के ऊपर नीचे आ सकते हो। फिर इनको अगर चेंज करना हो तो आपको पहले इसको सिलेक्ट करना होगा, ओके बटन दबा के इट्स बिकम योलो, मीन्स आप इसको चेंज कर सकते हो चेंजेबल। तो उसके बाद आप स्क्रॉल करो प्लस माइनस दबा के और जो आपको चाहिए उस सेटिंग्स पे लेके आप इसको सेट कर सकते हो। और सेट करने के बाद फिर ओके दबा के आप इसको कन्फर्म कर दो, तो फिर ये बटन से आप ऊपर नीचे आ पाओगे और आगे पीछे जा पाओगे। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी मोड सेटिंग, ये हो गई स्टार्ट प्रेशर जहाँ से प्रेशर स्टार्टिंग होगा, ये हो गई हमारी मिनिमम प्रेशर, ये हो गई मैक्सिमम प्रेशर। ऑटो मोड पे मैक्सिमम प्रेशर को अगर आप 20 कर दोगे तो मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि 20 के बीच में आपको क्या देना है। और जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि नहीं मुझे कहीं पे प्रेशर को लिमिट कर देना है कि इसके ऊपर मशीन नहीं जाएगा ऑटोमेटिक मोड पे भी, तो यहाँ पे आके आप मैक्सिमम प्रेशर को सेट कर सकते हो। उसके बाद AX फ्लेक्स आता है। AX फ्लेक्स जो है कि वो एक कंफर्ट देता है आपको। आप जब एक्सेल करते हो तो एक्सेल के टाइम पे ये आपको थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप देता है, जिससे आपका एक्सेल बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। आपको उतना पॉजिटिव प्रेशर फीलिंग नहीं होता एक्सेल के टाइम पे, तो ये वो रिलीफ भी आपको यहाँ पे मिलता है, जिसको आप AX फ्लेक्स को ऑन करना पड़ता है यहाँ से। और फिर आप जाते हो AX लेवल में, इसको आप चेंज कर सकते हो आपको कौन सी लेवल पे रखना है। 1 2 से स्टार्ट करके ये बढ़ता है ऐसे 4 5 6 7, और उसके बाद पेशेंट जैसे एक्सेल करेगा उसके हिसाब से ये देगा। और आप इसको ऑफ भी रख सकते हो या तो आप किसी सेटिंग्स में भी ले सकते हो। सेटिंग 7 मतलब नॉन सेंसिटिव एंड सेटिंग 1 मतलब मोर सेंसिटिव, एंड आप इसको ऑफ करके भी रख सकते हो। और उसके बाद लीक अलर्ट मीन्स अगर मास्क से कोई लीक हो रहा है तो वो लीक अलर्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। लीक अलर्ट को आपको ऑन करना पड़ेगा। और आप इसके बाद आ सकते हो मैनुअल टाइट्रेशन पे। मैनुअल टाइट्रेशन के जैसे आपका स्लीप टेस्ट होता है, स्लीप टेस्ट पे आपको पता चलता है कि आपका कितना AHI है, कितना स्नोरिंग इंडेक्स है, कितना आप ब्रीथ कर रहे हो, और पूरी जो डेटा होता है वो स्लीप टेस्ट से आपको पता चलता है। और अगर आप डेली बेसिस पे वो डेटा देखना चाहते हो, डेली बेसिस पे मशीन कैसे आपके ऊपर काम कर रहा है, आप टाइट्रेशन करना चाहते हो जो कि एक्सपर्ट करते हैं आपको स्लीप टेस्ट की टाइम पे, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो मैनुअल टाइट्रेशन से। अगर आपको मैनुअल टाइट्रेशन समझ में आता है, अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो आप खुद मैनुअल टाइट्रेशन घर पे भी कर सकते हो। तो मैनुअल टाइट्रेशन करने के लिए अब मैं इस पर गया तो यहाँ पे आपको जब मशीन चलेगा तो यहाँ पे आप इसको फ्लो, वॉल्यूम एंड प्रेशर की यहाँ पे ग्राफ आएगा, और उस ग्राफ को देख के आप मैनुअल टाइट्रेशन की डिसाइड कर सकते हो। अगर आप इसमें माहिर हो तो, या आपका जो डॉक्टर है आप उनकी मदद लेते हो तो यहाँ से आप मैनुअल टाइट्रेशन भी कर सकते हो। तो एवरीथिंग हम लोग मशीन पे दे रहे हैं जो कि आपको इन फ्यूचर लग भी सकता है, तो सब कुछ मशीन पे है, आप इसको कर सकते हो। और यहाँ से आप डायरेक्ट इस बटन से भी ऑपरेट कर सकते हो। इस बटन को दबाने से प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा और क्या प्रेशर डिलीवरी हो रहा है आप ये देख सकते हो। ये आपका रैम्प बढ़ रहा है, कितना टाइम के लिए आप रैम्प सेट किए हो ये भी यहाँ पे आपको दिख पाएगा, और यहाँ से ही आप मशीन को प्रेशर स्टॉप कर सकते हो। तो ये आता है इसका बैक टैग, तो आप इसको इस पर डाल सकते हो। इस पर डाल के आप इसको लॉक कर दो, और ये हो गई इसकी पावर एडाप्टर। और पूरा मशीन आता है ऐसे बैक पैक के साथ, और बैक में पूरा अलग अलग कंपार्टमेंट है अलग अलग पार्ट्स को रखने के लिए। तो जो हमारी मेन यूनिट है उसको रखने के लिए ये कंपार्टमेंट दिया गया है, और इसमें ड्राइंग किया हुआ है, तो कोई भी आपको इसमें आसानी से ये समझ में आ जाता है कहाँ पे क्या रखना है।
तो यहाँ पे चला गया हमारे मेन यूनिट। यहाँ पे आप रख सकते हो, अगर आप ह्यूमिडिफायर लिए हुए हो तो यहाँ पे आप अपना ह्यूमिडिफायर रख सकते हो, और यहाँ पे आप अपना मास्क रख सकते हो, यहाँ पे पावर एडाप्टर रख सकते हो। तो हम यहाँ पे इसका मशीन का जो पावर एडाप्टर है मैं इसको रख देता हूँ। तो ये चली गई इसकी पावर एडाप्टर। आप यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे भी रख सकते हो। तो फिलहाल हम मार्क्स को यहाँ पे रखते हैं। आपके पास बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, सारे अलग अलग चीज़ को रखने के लिए। आप यहाँ पे ट्यूब रख सकते हो, जो ट्यूब आप पेशेंट ट्यूब यूज़ करोगे तो उसके लिए भी अलग कंपार्टमेंट है। और आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मशीन की जो मैनुअल है वो यहाँ पे रहता है, और मशीन के साथ एक 16 GB का कार्ड भी आता है जिसमें पूरा डेटा की रिकॉर्डिंग रहता है, वो भी यहाँ पे मशीन के साथ ही आता है। और ये हो गई आपकी कंप्लीट बैकपैक, जो कि आपको ट्रैवल में बहुत मदद करता है। इसको इजी टू कैरी है, हैंडल है, और कैरी करने के लिए इसका कैरी हैंडल भी है। तो इसके साथ आप इस मशीन को कहीं भी लेके जा सकते हो। तो ये हो गई दोस्तों नाइडेक की स्लीप स्मार्ट ऑटो सीपैप मशीन, जो कि बहुत ही अल्ट्रा क्वाइट है, अल्ट्रा पोर्टेबल है। थैंक यू। ওটা তুমি